हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेके आए हैं पोइनोमियल का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है पोइनोमियल का, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप पार्ट 1 जरूर देख के आइएगा, क्योंकि पार्ट 2 के अंदर एग्जाम से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए जा रहे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आपको 3 मार्क्स में देखने को मिलेंगे। क्लियर बात। आज हम 4 चीज सीखेंगे। क्लियर। देखते हैं, शुरू करते हैं मैथ मास्टरी विद गौरव के साथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पार्ट 2। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टाइप 1 के क्वेश्चंस। टाइप 1 के क्वेश्चंस के अंदर आपको ये देखना है कि फाइंड करिए जीरो और उनका जो जीरोस आए हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस करके दिखानी है। हमने जीरोस की कंसेप्ट जो है पार्ट 1 में सीख लिए थे। पार्ट 2 के अंदर क्या है कि हायर लेवल के जो जीरोस फाइंड करने वाले पॉलिनोमियल हैं उन्हें देखेंगे। जैसे अब ये पॉलिनोमियल है आपके सामने, इस पॉलिनोमियल में आपको जीरोस निकालने हैं। हमने पार्ट 1 के अंदर रूट वाला एक भी पॉलिनोमियल नहीं देखा था। पार्ट 2 के अंदर हम ये देखेंगे रूट वाला पॉलिनोमियल कैसे सॉल्व करना है। क्लियर। तो हमारे पास पॉलिनोमियल है बेटा √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। ठीक। हमारा सेम प्रोसेस रहने वाला है कि x² के साथ वाला जो भी नंबर है उसकी मल्टीप्लाई हम लास्ट वाले में करा देते हैं। तो बेटा √3 की मल्टीप्लाई 7√3 में होगी। तो बेटा 7 √3 की √3 में 3 यानी कि 21। अब मल्टीप्लाई करने पे 21 आ गया है, बट सॉल्व करने पे प्लस माइनस में 10 लेके आना है। तो बेटा 7 और प्लस 3 10 होता है। तो हमारी इक्वेशन यहां सॉल्व हो जाएगी। √3x², फैक्टर जो बनेगा बेटा 3x प्लस 7x प्लस 7√3। हमने स्प्लिटिंग ना मिडिल टर्म करा है इसके अंदर। स्प्लिटिंग ना मिडिल टर्म के अंदर जो ये बीच वाला टर्म होता है दो हिस्सों में टूट जाता है। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर कॉमन निकालेंगे। बेटा यहाँ पे √3 है, इस वाले 3 को भी मैं दो हिस्सों में कर लूंगा। √3 मल्टीप्लाई √3, 7x प्लस 7√3। अब √3x कॉमन आ गया है बेटा आपका। √3x में x² में से √3x बाहर गया तो x बचा, और यहां √3 आपका बचा, प्लस इधर 7 कॉमन है बेटा। क्लियर। अच्छा, अब √3x और 7 एक तरफ ले लेंगे। यहां पे आपको √3x प्लस 7 जो कॉमन नहीं है उसे एक साइड लिख लेंगे, और जो कॉमन है उसे एक साइड लिख लेंगे। बेटा यहां से पहला वाला जो है वो 0 के इक्वल चले जाएगा, और यहां दूसरा वाला भी आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। यहां से बेटा आपकी x की वैल्यू -7/√3 आएगी, और यहां से x की वैल्यू -√3 है। क्यों? क्योंकि प्लस वाली है वहां जाके माइनस बन जाती है। तो ये आपकी अल्फा की वैल्यू हो गई बेटा -7/√3, और ये आपकी बीटा की वैल्यू हो गई -√3। क्लियर। नाउ द मूव ऑन द वेरिफिकेशन प्रोसेस। पहला होता है बेटा आपका सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस कैसे होगा बेटा? सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये हमने आपको पार्ट 1 में ही बता दिया था। अल्फा की वैल्यू बेटा आई है -7/√3, -7/√3। बीटा है आपका बेटा -√3 इज इक्वल टू माइनस का निशान, b की वैल्यू है 10 और a की वैल्यू है आपकी √3। b होता है बेटा x के साथ वाला, और a होता है x² के साथ वाला। यहां बेटा एलसीएम का प्रोसेस करेंगे। √3 की √3 में कराएंगे तो 3 आता है बेटा। -10/√3 इज इक्वल टू -10/√3। पहला वेरिफिकेशन आपका हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट वेरिफिकेशन बेटा होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? वेरी गुड। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू -7/√3 है, और बीटा की वैल्यू -√3 है। इधर c की वैल्यू आपकी नॉन कांस्टेंट टर्म होती है 7/√3, और a हमने आपको बता दिया x² के साथ वाला होता है। √3 से √3 गया, √3 से √3 गया, तो 7 इज इक्वल टू 7। ये हो गया आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस। पार्ट 1 के अंदर हमने आपको ये बताया था
कि नॉर्मल वाले पॉलिनोमियल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 के अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि जो हायर लेवल के पॉलिनोमियल है उन्हें कैसे टैकल करा जाएगा, ताकि एग्जाम में आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। ये होता है बेटा जब दोनों साइड रूट होता है, पहला टाइप। दूसरे टाइप में बेटा जब आपका बीच में रूट होगा। क्लियर। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं जिसमें आपका बीच में रूट होगा। टाइप 1 देखिए कैसा है, आराम से देखिए, दो बार 3 बार प्रैक्टिस करिए इसकी, तभी आपको ये समझ में आएगा। क्लियर। आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x-6 को कैसे टैकल करते हैं। चलिए बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें आपका बीच में रूट दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात, घबराना नहीं है, देखना है कैसे करना है। पहले सबसे पहले अपना वही प्रोसेस करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी होता है उसकी लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं है, क्या है बेटा, 1 मानते हैं, तो 1 की मल्टीप्लाई 6 में करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6। अब समस्या ये है कि बीच में हमें रूट चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई पे आपका 6 आए और प्लस माइनस करने पे 2√2 आए। तो कैसे टैकल करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपका बीच में रूट जाता है तो समझ जाना कि दो फैक्टर तो ऐसे बनेंगे जहां पे जो रूट वाला नंबर है वो सेम होगा। क्लियर। अब आप ये बताइए कि √2 में √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, बट मेरे को बनाना कितना है बेटा, 6 बनाना है। तो इसमें अभी 3 की कमी है, किसकी कमी है, 3 की, क्योंकि तभी ये कंप्लीट जाके 6 बनेगा। अब 3 मेरे को लाना है, तो 3 कैसे आता है, 3 1 जा 3 होता है, 3 1 जा 3, तो यानी कि इधर मैं 3 रख दूंगा, इधर 1 रख दूंगा। अब 1 रखने कोई फर्क तो पड़ता नहीं है इस पे, बट मेरे को 2 चाहिए तो माइनस का कर दूंगा। तो ये आपका दो फैक्टर बन गया। दोबारा देखेंगे, सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर के साथ वाले की मल्टीप्लाई लास्ट में करवाई, 6 आया। जब भी बीच में रूट होता है आपका, तो आप ये देखिए कि यहाँ पे रूट में क्या नंबर है। जो भी रूट में नंबर होता है उसे दो जगह रख लेंगे, सेम नंबर को ही रखेंगे, उन दोनों की मल्टीप्लाई करा के वो नंबर आ जाएगा। फिर हम ये देखेंगे कितने की और कमी पड़ रही है, जो हमारा प्रोडक्ट बनाना है, 3 की कमी थी, हमने बना दिया। तो यह आपका कुछ इस प्रकार से फॉर्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें x भी आएगा आपका, रख लीजिए, √2x, ये माइनस कर लीजिए, प्लस का 3√2x-6। बेटा अब ये देखिए, यहां पे x कॉमन आ रहा है आपका, जब x कॉमन आ रहा है तो निकाल दीजिए। और यहां आपका क्या कॉमन आ रहा है बेटा, हाँ क्या कॉमन है, कॉमन निकालना पड़ेगा, 3√2x, इसको तोड़ लीजिए, 3 इंटू √2 इंटू √2 में। ऐसा क्यों करा हमने, क्योंकि बेटा √2 की √2 में करेंगे 2 2 3 जा 6 आ गया। तो इधर से बेटा आप निकाल लेंगे कॉमन 3√2, जब 3√2 आपने निकाला तो x माइनस √2 बचा। क्लियर। तो अब जो सेम नहीं है उसे एज इट इज रख देंगे, और जो सेम है उसे एज इट इज रख देंगे। एक बार आपकी x की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहां से, और एक बार x की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी यहां से। तो एक बार x आ गया आपका माइनस का 3√2, और एक बार x आ गया आपका √2। ठीक है, ये हो गई आपकी अल्फा की वैल्यू, और ये हो गई आपकी बीटा की वैल्यू। ठीक, तो यहां से आप ये देखेंगे कि सम ऑफ जीरोस की प्रोसेस क्या होती है। सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू माइनस का 3√2 है, यहां रख देंगे, प्लस बीटा की वैल्यू √2 है, माइनस का निशान। बी की वैल्यू बेटा हमने आपको बताया था एक्स के साथ वाला बी होता है, तो ये 2√2 है और ये 1 है। क्लियर। 3√2 में से √2 गया तो 2√2 बचा माइनस का, इज इक्वल टू माइनस का 2√2। ये आपका वेरिफिकेशन हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है, दैट मीन्स माइनस का 3√2 इंटू में √2 इज इक्वल टू, सी की वैल्यू -6 है और ए की वैल्यू 1 है, -3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, माइनस का 6 है, तो -6 इज इक्वल टू -6। ये आपका वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है बेटा, एक बार दोबारा समझेंगे इसे कि जब बीच में रूट होता है तब रूट वाला नंबर तो लेना ही लेना होता है। क्लियर। फिर उसको आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो जोड़ने घटाने पर भी
2√2 आए। क्लियर? ये आपका एक और सवाल था, बड़ा ही अच्छा सवाल है। एक और सवाल देखते हैं हम ऐसे ही रूट वाले के साथ, ताकि आपका कंसेप्ट थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए। क्लियर? चलिए चलिए लर्नर्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि एक नया टाइप का सवाल, देखिए ये तो रूट वाला, ये जो अभी हम करके आए हैं, पहले से ही करा दें। चलिए पहले से ही कर लेते हैं। हमने आपको क्या बताया था इसके अंदर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें लास्ट वाले में करानी है। तो बेटा जब इसकी मल्टीप्लाई इसकी लास्ट वाले में कराई, तो 4√3 की मल्टीप्लाई 2√2 में कराई, तो 2 4 जा 8 इंटू ये 3 है बेटा, 3 3 3, तो 8 8 कितना 24। अब आपको 24 ऐसा लाना है कि बीच में आपका 5 आ जाए। ठीक है, तो बीच में आप 5 ला सकते हो, तो 8 में से 3 गए तो भी 5 आएगा, और 8 और 3 की मल्टीप्लाई करें तो 24 आएगा। तो आपके जो दो कॉमन फैक्टर मिल चुके होंगे बेटा। ठीक है, तो ये हमारा मिल गया प्लस का 8 और माइनस का 3। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या कॉमन है? हाँ जी, 4x कॉमन है। जब 4x गया इधर से तो √3x बचा, इधर से क्या बचा 2। इधर से बेटा आपने क्या निकाल लिया, √3 कॉमन, माइनस का √3 कॉमन निकाला था, √3x प्लस का 2 बचा, सेम सेम हो गया। तो 4x माइनस √3 और एक हो जाएगा √3x प्लस 2। तो एक बार आपकी x की वैल्यू आ जाएगी यहां से, और एक आपकी x की वैल्यू आ जाएगी यहां से। तो एक बार x की वैल्यू हो जाएगी √3/4, और एक बार x की हो जाएगी -2/√3। ये आपका अल्फा हो गया, और ये आपका बीटा हो गया। अब क्या कराना है आपको पता ही है। हाँ, क्या कराना है, सम ऑफ जीरोस। तो पहले सम ऑफ जीरोस कर लीजिए। थोड़ा सा इधर वीडियो थोड़ा सा ग्लिच हो गई है इसके अंदर, हल्का सा इसका जो मैंने जीरोस निकाल दिए थे, आप उसका वेरिफिकेशन प्रोसेस कर लेना। अगर नहीं आया आपको समझ में तो आप कमेंट डाउन कर देना, मैं उसकी एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा। वेरिफिकेशन प्रोसेस है गया, जीरोस हमने निकाल लिए हैं। वेरिफिकेशन करना है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6x² - 3, ये वो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको b नहीं दिया जाता है। हमने आपको तीन कंडीशन बताई थी, एक जिसमें b नहीं दिया जाएगा, दूसरी कंडीशन थी जिसमें b c नहीं दिया जाएगा, और एक तीसरी कंडीशन जिसमें तीनों दिए जाएंगे। ये कौन सा फोर्थ क्वेश्चन है जिसके अंदर b नहीं होता है? इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके अंदर बनाने की कोशिश करते हैं a² - b², क्योंकि जैसे ही ये बनता है वो होता है a + b और a - b। ठीक है बेटा, चलिए बनाएंगे। क्या इस 6 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है? आपने बोला नहीं होता है, तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे √6, और इस x को नॉर्मल लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर बना देंगे। ऐसा हमने इसलिए करा है क्योंकि √6 का जो स्क्वायर होता है वो 6 ही होता है, और x का स्क्वायर होता है वो x होता है। इस 3 को भी √3 का स्क्वायर लिख लेंगे, तो यहां हमारा a² - b² बन गया, डेट इज a + b a - b। ठीक है बेटा, एक बार हम इसे 0 के इक्वल रख देंगे, और एक बार आप इसे 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो इधर से बेटा x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का √3/√6, उधर आपकी x की वैल्यू आई √3/√6। ठीक है, तो अल्फा हो गया आपका माइनस का, अच्छा 3 2, तो 1/√2, और बीटा आपका हो गया बेटा आपका यहां से 1/√2। क्लियर? अब वही वेरिफिकेशन करवाना है, सम ऑफ जीरोस डेट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू -1/√2 है, और बीटा की वैल्यू 1/√2 है। माइनस b तो मेरा है नहीं, और a की वैल्यू आपको 6 दी है, तो कट गया, 0 बराबर किसी के भी नीचे 0 0। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू बेटा -1/√2 है, बीटा की वैल्यू 1/√2 है, c की वैल्यू इधर 3 है, और a की वैल्यू 6 है, तो -1/2 हो गया, कट के 1/2 हो गया। ये आपका प्रोसेस हो गया पूरा इस इक्वेशन का। तो यानी कि जब आपको b नहीं दिया जाता है, तो आप उसे a² - b² के फॉर्म में बनाएंगे, और अगर नहीं है परफेक्ट तो आपको रूट चढ़ाना पड़ेगा, अगर परफेक्ट है तो
ऑलरेडी हो जाता। ये हमने आपको पहली पार्ट 1 में बता दिया था इस वाले कंसेप्ट से रिलेटेड। आगे चलते हैं, देखते हैं और कौन कौन से नए क्वेश्चंस आपको देखने को यहाँ मिल रहे हैं। चलिए, ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसे ही बड़े ध्यान पूर्वक से देखनी है क्योंकि इससे आपके 3 मार्क्स आने तय हैं। चलिए स्टूडेंट, अब केस 1 के 2 सवाल और देखते हैं जो मतलब आपके सारे टाइप ऑलरेडी हो चुके हैं। कुछ मैंने पार्ट 1 में कवर करा दिए थे और कुछ ये पार्ट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब ये 2 सवाल और बचे, एक बार इन्हें भी टैकल कर लेते हैं कि कभी आपके ऐसे क्वेश्चन आ जाए वेरिएबल टाइप में। तो देखिए, यहां पर आपको सबसे पहले करना क्या है, जो ये एक्स है इसकी मल्टीप्लाई करवा दो नॉर्मली मल्टीप्लाई करवा देंगे इसकी, ठीक है। अब यहां पे देखिए कॉमन क्या आ रहा है आपका, कॉमन देखिए क्या आ रहा है, तो आपने बोला जी बी एक्स कॉमन आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अगर इधर से बी एक्स गया तो ए एक्स बचा, और इधर से बी स्क्वायर में से बी गया तो बी बचा, ठीक है। इधर से आप माइनस का सी कॉमन निकालेंगे तो आपका ए एक्स प्लस बी बचेगा। तो आपके 2 इक्वेशन बन गई, ए एक्स बी एक्स माइनस सी और ए एक्स प्लस बी। इधर से आपका एक बार x की वैल्यू इधर से आएगी और एक बार x की वैल्यू बेटा आपकी इधर से आएगी। तो x बराबर हो गया बेटा c अपॉन बी, और एक बार x बराबर हो गया माइनस बी अपॉन ए। तो ये आपकी अल्फा हो गई बेटा आपकी, ये आपकी बीटा हो गई। तो वही आपका सेम प्रोसेस रहने वाला है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस हम करेंगे। यहाँ पे पहला होता है बेटा सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है बेटा। अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी सी अपॉन बी, बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू एक्स स्क्वायर के एक्स के साथ वाली होती है, तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए की वैल्यू क्या है ए बी। वही एलसीएम ले बेटा आपने, ए बी ए सी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर इधर आप माइनस के मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये ए सी आगे आ जाएगा, ये लो वेरिफिकेशन हो गया। दूसरा वेरिफिकेशन क्या होता है बेटा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, ठीक है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास, अल्फा की वैल्यू सी अपॉन बी, सी अपॉन बी, और बीटा की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है बेटा, सी की वैल्यू माइनस बी सी, और ए की वैल्यू है ए बी, बी से बी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, माइनस सी अपॉन ए इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो गया, क्लियर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसे ये करा है वैसे ये है, इसमें आप एक्स की मल्टीप्लाई करवा देंगे, एक्स की मल्टीप्लाई करवा के कुछ इस तरीके का फॉर्म हो जाएगा, फिर आप कॉमन ले लेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका क्या था, केस जो 1 था डन हो चुका है, क्लियर। केस 1 जो आपका क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। केस 1 के अंदर हमने रूट वाले क्वेश्चन देख लिए, चाहे वो साइड में रूट हो, चाहे बीच में रूट हो, चाहे वो ऐसे रूट वाले हो, ठीक। हमने जिसके अंदर सी नहीं गिवन होता है कैसे उसे टैकल करते हैं, फिर वेरिएबल वाला क्वेश्चन है वो कैसे टैकल करते हैं, ठीक है, ये भी कर लिया। ये आपके लिए होमवर्क लिया है, होमवर्क है, ठीक है, इसे करना और कमेंट में इसका अल्फा और बीटा का आंसर लिखना है, क्लियर। अब हम चलते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 की तरफ चलने से पहले हम आपको ये बता दें, उसके अंदर कुछ 10-12 फॉर्मूलास हैं। अगर आपने उस फॉर्मूलास को कर लिया अच्छे तरीके से, तो जो आगे वाले दूसरा तीसरा जो टाइप है उसे बड़े अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो मेन जो फोकस रखना है आपको फॉर्मूले के ऊपर रखना है, क्लियर। फॉर्मूला कैसे बनेंगे, फॉर्मेशन क्या है फॉर्मूले का, पहले वो सीखेंगे, फिर आप क्वेश्चन पे आएंगे, क्लियर। चलिए स्टूडेंट, कैसा लग रहा है आपको टाइप 1 खत्म करके। ये टाइप 2 का जो क्वेश्चन है इसके अंदर बहुत ध्यान देने की बहुत जरूरत है। एक बार इसमें ध्यान दे लिया ना, बड़े प्यार से फिर आराम से सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि हमने आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार बताया था, क्लियर इतनी बात। यानी कि ये हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी होगा वो ए माना जाता है, एक्स के साथ में जो भी होगा वो बी माना जाता है, और जो विदाउट एक्स होगा वो सी माना जाएगा। फिर हमने आपको बताया था सम ऑफ जीरोस होता है बेटा आपका माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बेटा आपका सी अपॉन ए।
ठीक है, अब हम इन सब का यूज करेंगे। ठीक है बेटा, आपसे सिंपल बोलेगा कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। बड़े ध्यान से समझना है। अगर आपसे ये बोला जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आपको करना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है बेटा, वहां पे लिखा है माइनस बी अपॉन ए होता है, क्योंकि ये आपका सम ऑफ जीरोस है और ये आपका बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा किसके इक्वल जाता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। तो इसे हमने रिप्लेस कर दिया माइनस बी अपॉन ए से, इसे कर दिया बेटा आपको ना सी अपॉन ए से। अब बात करते हैं ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपको एक इक्वेशन दी जाती है बेटा उसके अंदर, जिसके अंदर से एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए माना जाएगा, एक्स के साथ वाला बी माना जाएगा और विदाउट एक्स सी माना जाएगा। तो यही आप ए बी सी की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। वहीं अगर आपका दूसरा टाइप ऐसे दे दे कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड करिए, तो कुछ नहीं बेटा, आपका इसका एलसीएम लिया, इन दोनों का एलसीएम लिया, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया, बीटा इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, अल्फा इधर, ये फिर से अगेन आपका सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बन गया जो होता है माइनस बी अपॉन ए, और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो बन गया जो होता है सी अपॉन ए से ए कैंसिल हो गया और लास्ट में आपकी वैल्यू मिलेगी माइनस बी अपॉन सी। अब आप ये सोचेंगे बी और सी की वैल्यू कहां से लाए, अगेन बी आपकी होती है एक्स के साथ वाली और सी आपकी होती है विदाउट एक्स वाली। क्लियर। मेरा जो मेन कंसेप्ट होता है इन फॉर्मूले के अंदर दो चीजों में तोड़ना होता है, एक सम ऑफ जीरोस में और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो में। अब यहां देखेंगे आपका तीसरा टाइप का क्वेश्चन, देखिए ऐसे भी दे सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। सबसे पहले एलसीएम लिया बेटा, एलसीएम ले इन दोनों का, अल्फा के अल्फा में मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर, बीटा के बीटा में हुई बीटा स्क्वायर। क्लियर इतनी बात। तो ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है क्या ये यही नहीं है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा को क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा को क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन ए। अब इन सब में एबीसी की वैल्यू डालनी है, और एबीसी की वैल्यू कहां से आती है बेटा, इक्वेशन के अंदर से आती है। चौथा टाइप का फॉर्मूला क्या बोलेगा आपसे, कि बोलेगा अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब फाइंड करिए। तो क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। ये आपका सम ऑफ जीरो होता है, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है और ये आपका सम ऑफ जीरो। और ए बी सी की वैल्यू कहां से, करेक्ट, इक्वेशन में से। क्लियर बात, समझ गए इतनी चीजें। देखें एक क्वेश्चन दिखाऊं, चलिए जैसे ये हमने एग्जांपल के रूप में ले लिया है 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, ये ले लिया। अब मैंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में यहां पे आ गया, b की वैल्यू क्या है 7 तो माइनस 7, a की वैल्यू क्या है 5, c की वैल्यू माइनस 3 और a की वैल्यू 5, 49 अपॉन 25 माइनस प्लस 6 अपॉन 5। एलसीएम लेंगे 25 49 प्लस 5 6 30, यानी कि कितना हो गया 9 7 बटे 25। नॉर्मल सॉल्व करना है, बेसिक क्या है तरीका, इन फॉर्मूले को याद करना है। जितने बार आप इन फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे उतनी बार आपका रिजल्ट अप होके आएगा। क्लियर हो गई बात। आप इन फॉर्मूले को बड़े ही ध्यान से लिखेंगे, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, एलसीएम लिया, सम ऑफ जीरो से प्रोडक्ट ऑफ जीरो बना, कट गया माइनस बी अपॉन ए। आने वाले 3 टाइप जो मैं कराने वाला हूं उनके अंदर सब में ये सारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, और यकीन मानो वो बोर्ड के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बस आते ही आते हैं वो। क्लियर। आगे और चलते हैं और फॉर्मूले के ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, फॉर्मूले कठिन तो नहीं लग रहे हैं ना आपको। चलिए 2 फॉर्मूले और है हमारे पास, एक बार देख लेंगे। क्या बोलता है ये कि 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब को फाइंड करिए। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने एलसीएम लिया, अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब, बीटा इधर गया अल्फा इधर गया, ठीक है। ये आपका बन गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ये बेटा आपका सम ऑफ जीरोस बन गया है, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो बन गया है, और ये आपका सम ऑफ जीरोस बन गया है, और ये आपका प्रोडक्ट। अगेन ए बी सी की वैल्यू आप किस में से लेंगे, इक्वेशन में से लेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होता है, एक्स के साथ वाला बी होता है, और विदाउट एक्स वाला सी होता है।
ये आपसे पूछ ले जाए अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, क्या होगा इसमें? तो कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लिया इन दोनों का, अल्फा की स्क्वायर में अल्फा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, अगेन आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बन चुका है, जो होता है अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट। क्लियर? समझ में आ रही है बेटा? इन फॉर्मूला को आपको पेजेस पे लिखना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करोगे जितनी ज्यादा रिवाइज करो उतना निखर के आएगा चैप्टर। एनसीईआरटी के अंदर इनका नामो निशान है ही नहीं, बट सीबीएसई इन्हें दे रही है। तो एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन कर लेने से आपका पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म नहीं होगा। जिसे एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन वही रह के सीमित करना है, वो पार्ट 1 देख ले बस, उसमें आपका काम हो जाएगा। बट जिसे बोर्ड में अपने नंबर लेने हैं, मार्क्स बूस्ट अप करने हैं, वो इस वीडियो के अंदर एंड तक बनाया जाएगा। क्लियर? चलिए चलिए स्टूडेंट्स, अब थोड़े से और फॉर्मूले बचे हैं, फिर हम सवालों के ऊपर चलते हैं। जैसे आपको दे दी जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर, तो इसके अंदर क्या करना है? कॉमन लेना है, जो भी आपको दिखे उसको कॉमन निकाल दो। जैसे इधर अल्फा है, इधर भी अल्फा है, बीटा है बीटा है, सबसे अल्फा की छोटी पावर अल्फा बीटा, कॉमन निकाला अल्फा इंटू बीटा बचा। ये होता है आपका सी अपॉन ए, ये होता है आपका माइनस बी अपॉन ए। ठीक है बेटा, ये आपका सी अपॉन है, ये आपका माइनस बी अपॉन ए। ऐसे ही इसमें सबसे पहले कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकाल दिया, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो बन गया, ये आपका सम ऑफ जीरो बन गया। क्लियर? मेन चीज है फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करा जा रहा है वो सीख लो। ठीक है? जैसे अब ये है अल्फा की 4 बीटा की 4, ठीक है? तो अल्फा की 4 को हम लिख सकते हैं अल्फा का स्क्वायर और बीटा के स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसे आप अल्फा मानिए, इसे बीटा, तो हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगेन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, नाउ अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप ये देख पा रहे हैं कि सीबीएसई कहां तक जा रही है। हमने स्क्वायर वाला देख लिया, हमने क्यूब वाला देख लिया, हमने पावर 4 वाला देख लिया, इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। समझ गए? ठीक है, इतने फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं। आगे हम इन्हीं फॉर्मूले को अब क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस को बड़े ही ध्यान से देखना है, कैसे अप्लाई करना है। फॉर्मूले ये हैं, वीडियो रोक के फॉर्मूले को नोट करना है, आराम से रिवाइज करना है, फिर वीडियो दोबारा देखनी है जिसके अंदर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर हो गई बात? चले आगे देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, अब हमने अभी फॉर्मूले देख लिए हैं। फॉर्मूले के बाद अब हमें क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे हम केस 2 के क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। क्लियर? क्वेश्चंस है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को टैकल। बेटा आपके पास पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है। सबसे पहले आपको इसके अंदर a की वैल्यू फाइंड करनी है। a क्या होता है बेटा? आपने आपको बताया था x स्क्वायर के साथ वाला a माना जाता है, तो x स्क्वायर के साथ में 4 है तो 4। b की वैल्यू x के साथ वाली होती है, तो x के साथ वाली -5 और c वाली विदाउट x होती है। क्लियर? पहला काम हमारा यही है कि पॉलिनोमियल में से a b c की वैल्यू निकाल देना है। नाउ देखेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। बेटा सबसे पहले आप ये देखिए, हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, इसमें तो कॉमन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कॉमन। यस, अल्फा इंटू बीटा कॉमन आ गया, अल्फा स्क्वायर में से अल्फा बाहर गया तो अल्फा बचा, प्लस बीटा स्क्वायर में से बीटा बाहर गया तो बीटा बचा। बेटा ये आपका सम ऑफ जीरो बन गया और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो बन गया। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, ये सम ऑफ जीरो है, तो डेट इज सी अपॉन ए इंटू में माइनस बी अपॉन ए। नाउ वैल्यू पुटिंग करेंगे, c की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू माइनस इंटू -5 और a की वैल्यू 4 है। माइनस माइनस प्लस, माइनस का 16, माइनस का 5 अपॉन 16 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? देखिए ये जो फॉर्मूले हमने लिखवाए हैं, इसके बेस पे आप आगे आने वाले टाइप भी बहुत आसानी से टैकल कर पाएंगे। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम 2-3 क्वेश्चंस और देखेंगे ताकि आपका केस 2 में कोई सवाल गलत
ना जाए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। बिल्कुल एग्जैक्ट यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, तो घबराने का नहीं है। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया इसके अंदर कि आप पॉलिनोमियल लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर। अब आपको ए बी सी की वैल्यू पता करनी है। बेटा ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ वाली ए होती है, एक्स के साथ में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, बी वाली -5 है और सी वाली 4 है। आपको फाइंड क्या करना है, देखेंगे फाइंड करना है नाउ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो कोई बात नहीं, ये आपका एक टाइप का फॉर्मूला हमने लिखवाया था। पहले एलसीएम ले लेंगे, अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा। बेटा ये आपका सम ऑफ जीरो बन गया, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो बन गया, माइनस बी अपॉन ए अपॉन सी अपॉन ए, 2 सी अपॉन ए से ए कैंसिल बेटा यहाँ पे आगे देखेंगे माइनस बी अपॉन सी माइनस 2 इंटू में सी अपॉन ए। वैल्यू पुटिंग करेंगे बेटा, माइनस तो है, माइनस का 5 है तो प्लस का 5 अपॉन सी की वैल्यू 4 माइनस 2 इंटू में 4 अपॉन 1। कितना हो गया बेटा 5 अपॉन 4 माइनस का 8, 8 चौक 32, 32 में से 5 गए 27/4। ठीक है बेटा, कुछ नहीं करा है हमने, आपने इक्वेशन लिखी, ए बी सी की वैल्यू निकाली, देन पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूलास। इसका एलसीएम लिया, बीटा की इधर मल्टीप्लाई, अल्फा की इधर मल्टीप्लाई, ये आपका सम ऑफ जीरोस है, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए से कैंसिल हो गया। नाउ सिनेरियो हमारे पास कुछ इस प्रकार से आया, देन सॉल्व इट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तभी हमारा कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो सके, क्योंकि कंसेप्ट ही पावर होती है आपके क्वेश्चंस में। ठीक है बेटा, चलिए क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन है, जीरो दिए गए अल्फा बीटा, इस इक्वेशन के आपको फाइंड द वैल्यू अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो पॉलिनोमियल आपका है बेटा 6x² प्लस x माइनस 2। यहां पर a की वैल्यू बेटा आपकी 6 है, b की वैल्यू बेटा 1 है और c की वैल्यू -2 है। क्लियर। अब हमें फाइंड क्या करना है, जो फाइंड करना हम उसे लिखेंगे, नाउ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा हमें फाइंड करना है। ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था, ये आपका फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बेटा ये आपका पहला फॉर्मूला है जिसे हम खोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे आपका हो गया अल्फा इंटू बीटा। ये आपका बेटा हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए, ये आपका है सी अपॉन ए और ये भी आपका सी अपॉन ए। नाउ पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, बी की वैल्यू 1 है तो -1, ए की वैल्यू 6 है 2 इंटू में सी की वैल्यू -2 है 1, -2 अपॉन 1, -1 अपॉन 6 प्लस 2 प्लस 4 अपॉन -2, 24 में से बन गया माइनस का 23 अपॉन 6 अपॉन -2 1। ये आपको हो जाएगा माइनस का 23 बाय माइनस का 12, कैंसिल आउट हो गए 23/12। ठीक है। देखेंगे बेटा वही इक्वेशन था हमारा, एबीसी की वैल्यू निकाली, नाउ फॉर्मूला हमने लगाया अल्फा की अल्फा इंटू बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका आपने फॉर्मूला आपको लिखवा रखा था पहले से, अगर आप फॉर्मूला रिवाइज नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये क्वेश्चन जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होते हैं उन्हें करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन चल करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइप की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है। देखिए बेटा ये आपका केस थर्ड है जिसके अंदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। मतलब आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, उसके जीरो दिए जाएंगे अल्फा और बीटा, बोलेगा ये आपकी इक्वेशन और ये इसके अल्फा बीटा जीरो है। आपको नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरो ये और ये होंगे। क्लियर। देखते क्या है इसके अंदर। अभी जो सीबीएसई बोर्ड था 2025-26 का,
उसके अंदर ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखिए कैसे करना है। देखिए बेटा, पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ये आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है। अब मेरे को आप ये बताएंगे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो बेटा अब पहले मैं निकालूंगा सम ऑफ जीरो। ठीक है, सम ऑफ जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा। बट मेरे को अल्फा की जगह रखना क्या है, अल्फा प्लस 2, और बीटा की जगह क्या रखना है, बीटा प्लस 2, क्योंकि नए जीरो हमारे यही है। तो बेटा क्या बन गए, ये आपका हो गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। ये आपका क्या है, माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक, माइनस बी की वैल्यू -2 है, प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 4 डेट इज 6। तो सम ऑफ जीरो आ गया 6, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सेकेंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो। वो हमने आपको बताया था अल्फा इंटू बीटा होता है, बट अल्फा की जगह रखना क्या है, अल्फा प्लस 2, और बीटा की जगह क्या रखना है, बीटा प्लस 2। खोल दीजिए, अल्फा की बीटा में करेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4, माइनस बी अपॉन ए हो गया, सॉरी ये तो प्रोडक्ट है ना, सी अपॉन ए हो गया, दो कॉमन निकाल के माइनस बी अपॉन ए हो गया। चलिए सी की वैल्यू बेटा आपकी 3 है, ए कुछ नहीं है 2, माइनस, और ये भी माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 बन जाएगा, और ए की वैल्यू 1 है, प्लस 4, 3 प्लस 4 प्लस 4, 8 9 10 11। सम ऑफ जीरो आपका निकल के आया 6, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकल के आया आपका 11। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो 6, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 11। तो आपका ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर? तो क्या करना है इसमें, आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है क्वाड्रेटिक। उसके अंदर आपको क्या करना है कि पहले सम ऑफ जीरो निकाल लेंगे। क्या होता है सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा होता है, बट अल्फा की जगह नए वाले जीरोस रखेंगे और बीटा की जगह भी नया वाला बीटा रखेंगे। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो में नया वाला नया वाला। क्लियर? सॉल्व करते हुए जाएंगे, आपका सम ऑफ जीरो बनेगा, सम ऑफ जीरो की वैल्यू आप इसमें से निकाल लेंगे, इधर भी आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरो बनेगा, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर? थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप है, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसके, तभी आपको क्लैरिटी हो पाएगी कि इसके अंदर चल क्या रहा है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं, तब शायद थोड़ा सा और कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। क्लियर? चलिए चलिए बेटा एक और क्वेश्चन समझते हैं, ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलिए देखिए बेटा, सबसे पहले आपके पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है बेटा आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 1। इधर से आप ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए। ए की वैल्यू क्या है बेटा आपकी, ए की वैल्यू बेटा 1, बी आपके पास है नहीं तो 0, सी आपकी -1। ठीक, फिर हमने आपको बताया था दो चीज आपको निकालनी है, पहला सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। बट अल्फा की जगह अल्फा नहीं रखना, क्या रखना है, नया वाला अल्फा, 2 अल्फा बाय बी, और बीटा की जगह क्या रखना है, 2 बीटा बाय अल्फा। क्लियर? एलसीएम ले लेंगे बेटा, अल्फा बीटा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, 2 कॉमन आ गया बेटा, क्या बचा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। पहले वाले जो टाइप के क्वेश्चन के फॉर्मूले याद करवाए थे वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देखो वही बन चुका है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डेट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और इसका बड़ा ब्रैकेट अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब आपको फॉर्मूले याद हैं, तो ये हमने आपको बताया था सम ऑफ जीरो, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो, 2 इंटू में सम ऑफ जीरो क्या, माइनस बी अपॉन ए
-2 इंटू में सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अच्छा, टू बी की वैल्यू तो जीरो है, तो ये वाला मामला जीरो हो गया पूरा। -2 सी की वैल्यू -1 है, तो -1 2 -1, और ए की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 1 है। सी की वैल्यू -1 है और ए की वैल्यू 1 है। माइनस माइनस प्लस, टू 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 द 4, माइनस का 4 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में अल्फा इंटू बीटा करेंगे। हमने आपको बताया अल्फा की जगह 2 अल्फा अपॉन बीटा रखना है और बीटा की जगह 2 बीटा अपॉन अल्फा रखना है। यही है हमारे नए जीरो। बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, 2 टू द 4। क्लियर? अच्छा, इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमारे पास अल्फा सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो माइनस 4x प्रोडक्ट ऑफ जीरो 4, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्या करना है समझ में आ रहा है? पहले आपको सम ऑफ जीरोस निकालना है, फिर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है। सम ऑफ जीरोस में अल्फा बीटा की वही वैल्यू रखेंगे जो आपके नए जीरोस दिए जाते हैं, नए रूट दिए जाते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में भी वही रखेंगे जो आपके नए रूट दिए जाते हैं। ठीक है? आप सॉल्व करेंगे तो टाइप 1 जो इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था हमने, फॉर्मूले की कैटेगरी वाले क्वेश्चन बनना चालू हो जाएंगे। फॉर्मूले की कैटेगरी बनते ही आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा, एक और सवाल आपके लिए लेके आए हैं हम उसी टाइप के ऊपर। क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने वाला। क्लियर? चलिए, तो आप इतना सीख चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हाँ जी, शाबाश। पहले इक्वेशन को नोट करते हैं हम। इक्वेशन के बाद हम ए की वैल्यू निकालते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ वाली ए, बी एक्स के साथ वाली, और सी आपकी 4। नाउ अब यहां से अपना क्या काम चालू होगा? क्या? सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या है बेटा? अल्फा प्लस बीटा, बट अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर डालना है, बीटा की जगह बीटा स्क्वायर, क्योंकि हमारे नए अल्फा बीटा यही है। ये आपका क्या फॉर्मूला बन गया? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये आपकी माइनस बी अपॉन ए होता है बेटा, ये आपका सी अपॉन ए होता है। माइनस और -3, प्लस का 3 बन गया बेटा ये, और 5 -2, सी की जगह 4, ए की जगह 5, 9 अपॉन 25 माइनस का 8 अपॉन 5। एलसीएम लेंगे तो 25, 9 इंटू 8 5 जा 40, माइनस का 31 अपॉन 25। ये सम ऑफ जीरो निकल गया आपका। नाउ वी मूव ऑन प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, बट अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर रखना है, बीटा की जगह बीटा स्क्वायर रखना है, दैट इज अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। सी अपॉन ए, सी की जगह बेटा 4, ए की जगह बेटा आपको क्या रखना 5, दैट इज 16 अपॉन 25। नाउ पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। तो पॉलिनोमियल आपका बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो क्या है? माइनस का 31, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका है 16 अपॉन 25। क्लियर? तो आई होप ये टाइप आपको क्लियर हो गया होगा। इस टाइप को बहुत ध्यान से सीखना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। आर.डी. शर्मा से करिए, कहीं से भी करिए, 10 ईयर उठाइए, पर इन क्वेश्चन की बड़े ध्यान से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टाइप की तरफ। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फिर इस टाइप के बाद आपका पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर समाप्त हो जाएगा। क्लियर? चलिए, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ के। चलिए स्टूडेंट, टाइप 4 आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ के इज द लास्ट टाइप ऑफ दिस चैप्टर। हम ये देखेंगे इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले आपको दो चीज सिखाना चाहूंगा। क्या है पहली चीज? आपको कंडीशन देगा पहला कि इफ द 1 0 इज रेसिप्रोकल टू अदर, यानी कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इस कंडीशन में हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा होना। ठीक है? अगर एक जीरो आपका अल्फा है तो दूसरा जीरो बेटा 1 अपॉन अल्फा होगा। क्लियर? क्योंकि इसका उल्टा लेना है, तो वी अप्लाई प्रोडक्ट ऑफ जीरो।
वी अप्लाई प्रोडक्ट ऑफ ये दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की जगह बेटा अल्फा रखना है, बीटा की जगह 1 अपॉन अल्फा रखना है, सी अपॉन ए। अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 बराबर सी अपॉन ए। तो ए की वैल्यू बेटा आपकी क्या आ जाएगी, सी के इक्वल आ जाएगी। तो यहां से आप कोई सी भी के की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको ये दिया जाता है कि 1 0 इज रेसिप्रोकल टू अदर, तो सबसे पहले एक आपको अल्फा मानना है, एक को 1 अपॉन अल्फा मानना है। वी अप्लाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, एंड अल्फा की जगह अल्फा रखना है, बीटा की जगह 1 अपॉन अल्फा रखना है। कैंसिल आउट होके 1 आएगा और ए बराबर सी हो जाएगा। जैसे ही ए बराबर सी हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे उसने बोला 6x² माइनस का 5x प्लस का 3k, और क्या बोला, यही कंडीशन है 1 0 इज रेसिप्रोकल टू अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यही इसके नीचे से जो चालू करेंगे क्वेश्चन यही फॉर्मेट रहेगा। एंड में आते आते आपका a इजकल टू सी हो जाएगा। a इजकल टू सी होते ही a की वैल्यू बेटा आपकी 6 है और c की वैल्यू 3k है, तो यहां से 3 नीचे चले गया, तो k बराबर क्या हो गया आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां से आपका ऐसे आंसर निकल जाएंगे। यानी कि अगर आपको एक इक्वेशन दी गई है और k की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन आपको दी गई है 1 0 इज रेसिप्रोकल टू अदर, तो आपको बिल्कुल सरल तरीके से यही फॉर्मेट फॉलो करना है और ये आपका आंसर आ जाएगा। दैट मीन रेसिप्रोकल में आपको a बराबर c करना होता है। a बराबर c कर देंगे, a की वैल्यू 6 थी, c की वैल्यू 3k थी, इक्वल कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते आगे। चलिए नेक्स्ट क्या है वो, नेक्स्ट सेकंड वन इज बोलता है इफ 1 0 इज एडिटिव इनवर्स टू अदर, या तो ये बोलेगा या फिर नेगेटिव बोलेगा या फिर मैग्नीट्यूड बोलेगा। ठीक है, कुछ भी बोल सकता है इन तीन में से, इन तीन में से कुछ भी नाम वो दे सकता है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, तो एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है। ठीक, एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है। वी अप्लाई सम ऑफ जीरो, वी अप्लाई सम ऑफ जीरो। क्या होता है वो, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू अल्फा है, बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा है, माइनस बी अपॉन ए। कैंसिल आउट हो गया जीरो, ए जीरो के साथ हो गया जीरो, बी की वैल्यू जीरो के इक्वल। अब क्वेश्चन देखते क्या होता है। क्वेश्चन देखिए, आपको इक्वेशन दी जाएगी 6x² माइनस का 5k प्लस 3। तो इसमें आपको ये बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k बोलेगा। अब देखिए, और कंडीशन देगा ये 1 0 इज एडिटिव इनवर्स नेगेटिव या मैग्नीट्यूड टू अदर। ठीक है, तो क्या करेंगे, यही सेम चलेगा और एंड में b बराबर 0 हो जाएगा। b की वैल्यू माइनस 5k है और k की वैल्यू 0। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। चलिए अब हम यहाँ पे अपना पूरा चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। जिसने पार्ट 1 देखना है, पार्ट 2 देखना है, आपका पूरा एक कंबाइंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको किसी भी चीज की नीड नहीं होगी, फिर आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें और उसको भी बड़ी आसानी के तरीके से लगा लेंगे और बोर्ड में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, दोनों ही पार्ट आपको पसंद आए होंगे। चैनल के ऊपर आप जब विश्वास बना के आए हैं तो इस विश्वास को बनाए रखिएगा और बोर्ड तक आपकी ऐसी प्रिपरेशन करवा देंगे कि आप बोलेंगे कि पढ़ना है तो मैथ्स मास्टरी विद गौरव से पढ़िए, जो बोर्ड में आपको मार्क्स दिलाए 100%। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में ये जरूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में ये भी लिखिएगा कि आपको अगली वीडियो किस चैप्टर के ऊपर चाहिए। ठीक है, चैनल को फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।